Hello hard workers, welcome back to my channel Grow with Anisha. Those who don't know, I am Anisha, PCB 11th grader. So it's gonna be a very productive holiday vlog. So सीन कुछ ये था गाइस कि 14th को संडे था और 15th को हमारा स्कूल छुट्टी था. दैट्स वाई मैंने बोला ये जो 2 दिन का गैप मिलता है चलो इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करके प्रोडक्टिव बनाते हैं. तो चलो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि मैं इसे प्रोडक्टिव बना पाई भी या नहीं. 13th को रात में लेट से सोने की वजह से मैं 14th को सुबह लेट से उठी. तकरीबन मैं 9 बजे उठी और 9 से 10 के बीच मैंने अपना ब्रेकफास्ट निपटा लिया. देन अभी यहाँ पे 10:15 हो रहे हैं और मैं बैठ गई हूँ इंग्लिश लेकर. इंग्लिश में मैं फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का क्वेश्चन आंसर लिख रही हूँ. ये मैं खुद से भी लिख सकती थी पर मैं खुद से इसलिए नहीं लिख रही हूँ, बेसिकली मैं मोबाइल से देखकर लिख रही हूँ क्योंकि अगर मैं खुद से लिखूँगी तो बहुत सारी मिस्टेक होंगे या मेजर या माइनर जो भी मिस्टेक्स होंगे फिर मुझे इसे एग्ज़ाम के वक्त लर्न करना पड़ेगा. सो मैं ये नहीं चाहती कि उधर कुछ गड़बड़ हो जाए. सो दैट्स वाई मैंने मोबाइल से ही लिखना सही समझा. मैं तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रही हूँ बट साइड में मेरी बहनें हैं इल्मा सना, ये भी पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका एग्ज़ाम 18 से है और आज 14th है. सो मैं इनको भी लेकर बैठी हूँ पढ़ाने के लिए. इनको लर्न करने के लिए देकर मैं यहाँ पे खुद का पढ़ रही हूँ और बीच बीच में इन्हें कोई डाउट हो रहा है या कुछ पूछना है तो मैं इन्हें एज़ यूजुअल बताती जा रही हूँ. बाय द वे मैं बता दूं कि इल्मा क्लास 6 में है और सना 2 में. इंग्लिश चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा थे और मैं ऐसे ही नहीं कि सर्च कर रही थी और जो भी आ रहा था उसे लिख दे रही थी. अच्छे से देख रही थी कौन सा आंसर बेस्ट होगा और फिर उसे लिख रही थी. तो ये सब करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था. मेरे जो इंग्लिश टीचर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो एनसीईआरटी के लाइन में से कहीं से भी क्वेश्चंस कर देते हैं और नहीं बताने पर ऑब्वियसली मार खाएंगे और क्या. सो दैट्स वाई मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है. एनसीईआरटी के हर एक लाइन्स को कवर करना पड़ता है. सो या आई होप कि आप सबको पता होगा कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं जो कि 15 to 20 है. सो जो मेरा स्कूल है वो भी सेंटर है, वहाँ पे भी बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं. दैट्स वाई हमारा स्कूल 2 से 5 बजे तक का हो जाएगा 20 to 15 तक. और भाई मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी 2 से 5 स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गई तो ये फ़र्स्ट टाइम होगा. एक्साइटेड हूँ इसके लिए और क्या. सो गाइज़ यहाँ पे मेरा इंग्लिश का वर्क ख़त्म हुआ एंड या टू डू लिस्ट में टिक मारने की तो खुशी अलग ही होती है. देन उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लेने के बाद तकरीबन मैंने 30 मिनट्स का ब्रेक लिया. देन उसके बाद द लिविंग वर्ल्ड रिवाइज़ करने बैठ गई क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और मैंने बहुत पहले द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था और इसके नोट्स बनाए थे. सो या रिवाइज़ करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप भी रिवाइज़ करते रहना, ऐसा नहीं कि आगे पढ़ रहे हो तो पीछे वालों को छोड़ते जा रहे हो, दोनों को साथ लेकर चलो. लिविंग वर्ल्ड रिवाइज़ करते करते 12 बज गए थे और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी. सो मैंने अपना लंच कर लिया. देन उसके बाद अपना ड्रिंक पिया जो कि वार्म वाटर प्लस हनी था. देन उसके बाद मैं 2 बजे लेकर बैठी फ़िज़िक्स में मैं कर रही थी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. बेसिकली ये मेरे स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ है पर स्कूल से मैं 2 कदम आगे चलना ही सही समझती हूँ, इसलिए मैं मोशन स्टार्ट कर दिया मैंने. मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर ख़त्म हो गया है. सो यहाँ पे मैं लेक्चर देख रही हूँ और एज़ यूजुअल साथ साथ नोट्स बनाती जा रही हूँ. अगर आपको भी फ़िज़िक्स पढ़ने में बोरिंग लगता है मेरी तरह तो आप वीडियो देख सकते हैं अयोध्या सर की. वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं फ़िज़िक्स को सच में और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आप वीक हो फ़िज़िक्स में. अगर वीक हो तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे आपको कि क्या बताऊं. और बहुत ज़्यादा वो ट्रिक्स भी देते हैं और आपको फास्टली कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे. आपको पता है कि नीट एग्ज़ाम में ड्रॉप्स क्यों लगते हैं? क्योंकि वो लोग तो पढ़ पूरा लेते हैं बट अपनी कैलकुलेशन को स्पीड नहीं कर पाते हैं, इसलिए टाइम
कम हो जाता है और वो लोग पूरे एग्ज़ाम में पूरा अटेंड नहीं कर पाते हैं या तो पैनिक में गलत ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। So here physics and chemistry is all about your calculation speed. So here you enjoy time lapse. जो मैं लेक्चर देख रही हूँ अयुध सर की, वो 8.5 घंटे की है। सो या उसे एक बार तो पूरा नहीं करने वाली, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करूँगी देन करूँगी। और मैंने आज 2 आवर्स का लेक्चर लिया है, देन आगे देखूँगी बाद में। ये रहे मेरे नोट्स। मैंने लेक्चर तो 2 घंटे का लिया है, पर मुझे पूरे टाइम फिज़िक्स करने में 3 आवर्स लगे हैं, क्योंकि भाई लेक्चर तो चल ही रहा था, बीच में मैंने बहुत बार पॉज़ किया है और बीच में लिखी भी हूँ। नोट्स लिखने के लिए पॉज़ करना पड़ रहा था, तो दैट्स वाई 3 आवर्स लग गए। और हेयर फिज़िक्स करने के बाद और मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो देन इसके बाद मैं ये पूरा टू डू लिस्ट ख़त्म नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 15 को भी इसी में ऐड कर दिया और यही सब करूँगी। सुबह सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से मैं कुछ नहीं पढ़ी। मैं सीधा 2 बजे लेकर बैठी थी बायोलॉजी, क्योंकि दवा खाकर रेस्ट कर रही थी। बायोलॉजी में मैं कर रही हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बायो में मेरा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हाफ से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। बस और कितना 1 आवर्स का लेक्चर बाकी है। सो यहाँ पे अभी करने के बाद मेरा 1 आवर्स का लेक्चर रह रहा है, तो उसे मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पे एज़ यूजुअल जो मैं यहाँ पे अर्जुना नीट की लेक्चर ले रही हूँ, क्योंकि मैं बायो में वही लेती हूँ यही चैनल से। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैंने ऑनलाइन बैच जॉइन नहीं किया है, ना कोई कोचिंग जाती हूँ, बस अपनी स्कूल जाती हूँ और यूट्यूब के थ्रू पढ़ती हूँ। मुझे बायोलॉजी करते करते 2.5 घंटे हो गए हैं और मैं अब बायो से भी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, बस और बायो नहीं पढ़ सकती अभी। वैसे मैंने अपना टू डू लिस्ट में बायो जितना करना था कर लिया। देन ये रहे मेरे बायो के नोट्स। आप सबको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ, और प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करो। और ऐसे ही हमेशा धमाकेदार मोटिवेशनल वीडियोस आती रहेंगी, चैलेंजिंग वीडियोस आती रहेंगी। वैसे आपको मैं बता दूं कि आप कोई भी चैलेंज कमेंट में लिख सकते हो, मुझे दे सकते हो, मैं उसे ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बायोलॉजी करते करते शाम हो गई थी और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो घर में थोड़ा सा चाउमीन पड़ा हुआ था। सो उसे मैं चली बनाने के लिए, तो बस थोड़ा सा कुछ क्लिप्स लिया था बनाते वक्त, तो उसको सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।